नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। राजस्थान विश्वविद्यालय से संबंधित जो अपडेट्स हैं उसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाकर आपको भेज दिया है कि किस तरीके से बिल्कुल पिछले साल की तरह आपको 50% अंक के ही प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं। और चूँकि आप सेकेंड ईयर में इस तरीके का पेपर दे चुके हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में मुझे कोई ख़ास बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैडम हमको प्रश्न पत्र का पैटर्न और थोड़ा सिलेबस के बारे में बता दीजिए कि क्या सिलेबस है। आज की वीडियो में मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में और प्रश्न पत्र के पैटर्न के बारे में बताती हूँ। ये तो मैं सत्र के प्रारंभ में ही ये सारी चीज़ें बता देती हूँ और जाननी भी चाहिए, लेकिन आपने उस समय ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब बता देते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका एक ही पेपर बना रही हूँ, जैसे यूनिवर्सिटी के पैटर्न का होता है। वो पेपर मैं आपको भेजूँगी। उस पेपर को आप यदि कर लेते हैं तो मान के चलिए आपके 80-90% मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। क्लियर। तो अब मैं आपको बता देती हूँ आपका पेपर का पैटर्न और आपका क्या सिलेबस है। ठीक है। 2 प्रश्न पत्र होंगे, आप जानते हैं क्योंकि आप सेकेंड ईयर में एग्जाम दे चुके हैं। 2 प्रश्न पत्र होंगे। पहला जो प्रश्न पत्र होता है वो कविता से संबंधित होता है और दूसरा जो प्रश्न पत्र होता है वो गद्य से संबंधित होता है, क्योंकि साहित्य की 2 विधाएँ हैं, गद्य और पद्य, यही है मुख्य रूप से। तो दोनों पेपर, एक गद्य का होता है, एक पद्य का होता है। पहला पेपर हमेशा पद्य का होगा और आपके कोर्स में आधुनिक काव्य। थर्ड ईयर में क्या है, हिंदी साहित्य का जो तृतीय वर्ष है, तो थर्ड ईयर में आपके आधुनिक काव्य आपके कोर्स में है। तो आधुनिक काव्य से संबंधित आपके जो कवि हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से कवि आपके कोर्स में हैं वो देख लीजिए आप। अयोध्या सिंह उपाध्याय आपके कोर्स में है, मैथिली शरण गुप्ता आपके कोर्स में है, और उसके बाद आपके क्या कहते हैं जयशंकर प्रसाद आपके कोर्स में है, अज्ञे है, सुमित्रा नंदन पंत है, मुक्तिबोध है और दुष्यंत है। यूँ तो इसकी किताबें आपके बाज़ार में उपलब्ध हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि मैंने आपके हर कवि से संबंधित जितनी आपकी कविताएं कोर्स में हैं उन सब के मैंने वीडियो बनाकर अपने चैनल पे डाल रखे हैं। आप चैनल पर जाइए, आधुनिक काव्य प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वहाँ पर, और उस प्लेलिस्ट में इन सारे कवियों की जो आपके कोर्स में है कविताएँ, केवल वही कविताएँ उसमें डाली गई। आप वहाँ से उन वीडियो को सुन सकते हैं और अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यदि कोई चीज़ आपको दिक्कत करती है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। मैं आपकी वो चीज़ें भी क्लियर कर दूँगी। पेपर का पैटर्न वही होगा। पहले आपके 4 व्याख्याएँ आएंगी, है ना, और एक कवि की एक ही व्याख्या आती है, इस बात का ध्यान रखें। व्याख्या 8 होंगी, 8 में से 4 करनी होती थी अब तक, तो 2 में से 1, 2 में से 1, लेकिन अब की बार आपके पास सुविधा है कि आपको यदि 8 व्याख्याएँ आती हैं तो आप 8 कर लीजिए, 3 आती है 3 कर लीजिए, 4 आती है 4 कर लीजिए, 5 आती है तो 5 कर लीजिए। तो इस तरीके से आपके 36 नंबर की तो हो गई व्याख्या जो पेपर में आएंगे। उसके बाद आपके क्या कहते हैं वो आएंगे, प्रश्न आएंगे, है ना। एक कवि में से एक ही प्रश्न आएगा। प्रश्नों से संबंधित भी सारे उत्तर मैंने आपके उसमें डाल रखे हैं। आधुनिक काव्य की प्लेलिस्ट में आपको ये सब चीज़ मिल जाएगी। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। तो आपके इसके 2 ही पार्ट होंगे, एक अ और एक ब। अ में क्या होगा आपके कि व्याख्या दे रखी होंगी और ब भाग में आपके प्रश्न दे रखे होंगे। क्लियर। 15-15 नंबर के 4 प्रश्न आएंगे 60 नंबर के, और 10-10 नंबर की 40 नंबर की 4 व्याख्या आ जाएंगी। इस तरीके से आपको करना है। अब बात करते हैं अपन अपने सेकंड पेपर की। जो अपना सेकंड पेपर है वो गद्य से संबंधित होता है, हम सब जानते हैं। और आपके जो गद्य में 2 चीज़ कोर्स में है। एक तो है आपकी निर्मला उपन्यास, प्रेमचंद का उपन्यास है निर्मला, ठीक है, और इसके साथ ही आपके कुछ निबंध आपके कोर्स में हैं। किताब भी है, निबंध भी है, लेकिन मैं फिर कहूँगी आपको सारी चीज़ें मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। उपन्यास निर्मला से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सब मैंने वीडियो बनाकर निर्मला के नाम से, जहां आपको कहानी और उपन्यास की एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, अभी मैंने निबंध की कोई वीडियो नहीं डाली है, बहुत जल्दी कोशिश करूँगी कि निबंध की वीडियो भी आपके लिए डाल दूँ। इसमें भी तरीका वही होगा। इसके 3 पार्ट होंगे, पूरे पेपर के 3 पार्ट होंगे। पार्ट अ उसमें निर्मला से संबंधित चीज़ होगी, पार्ट ब उसमें निबंधों से संबंधित प्रश्न होंगे, और पार्ट स उसमें काव्य शास्त्र से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। काव्य शास्त्र से संबंधित जो भाग होगा, खंड स जैसे आप बोलेंगे, उसमें टिप्पणियाँ आएंगी, और उसमें आएगा क्या, छंद, अलंकार, काव्य रस, शब्द शक्ति और काव्य गुण। और इन पे सब पर मैंने वीडियो बनाकर डाल रखे हैं। आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ आपको काव्य शास्त्र के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से आराम से पढ़ सकते हैं। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपकी समस्या का समाधान करूँगा।
वही निर्मला में से व्याख्या आएंगी 4 में से 2 करनी होती हैं, पर आपकी इच्छा है, आपकी बार चारों कर सकते हैं। इसी तरीके से आपके निबंध में से व्याख्या आएंगी 4, हमेशा 2 करनी होती थी, अब आप इसमें चारों कर सकते हैं। और इसके साथ आपके कुल 4 व्याख्या आएंगी। व्याख्या तो 36 अंक की आएंगी। उसके बाद आपके 4 आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे, वो 14 नंबर के प्रश्न होंगे। उसमें से भी 2 प्रश्न निर्मला की तरफ से आएंगे और 2 प्रश्न निबंध में से आएंगे, और टिप्पणियाँ आएंगी। मैं आपको यहाँ ये सलाह दूंगी कि निबंध थोड़े से आपके लिए टफ पड़ेंगे, तो आप क्या करिए, तो निर्मला को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ जाइए और एक काव्य शास्त्र को बहुत ढंग से पढ़ जाइए। यदि ये 2 चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो 50% अंक के तो सवाल आपको करने हैं। निर्मला में से व्याख्या कर लीजिए, निर्मला के प्रश्न कर लीजिए। काव्य शास्त्र में से छंद है, अलंकार है, काव्य गुण है, शब्द शक्ति है और काव्य रस है, उसमें से आप टिप्पणी अटेम्प्ट कर लीजिए, आपके 50 अंक आराम से बन जाएंगे। तो केवल निर्मला और काव्य शास्त्र पढ़ के भी आप 100% अंक ला सकते हैं, यदि आप मेरे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस को देख लीजिए। मैं गारंटी कह रही हूँ कि आपके 100% अंक आ सकते हैं यदि आपने मेहनत की तो। और शीघ्र ही मैं आपको कुछ आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ एक प्रश्न पत्र दे रही हूँ। ज़्यादा प्रश्न नहीं होंगे उसमें, बिल्कुल जैसे आपके यूनिवर्सिटी का पेपर होता है उसी तरीके का मैंने आपको एक प्री यूनिवर्सिटी पेपर बना दिया है आपके लिए। आप यदि उस पेपर को पूरी तरीके से कर जाते हैं तो मैं आपसे कह रही हूँ गारंटी से आप 80-90% अंक आराम से ला सकते हैं। तो आप उन्हीं प्रश्नों का बहुत अच्छी तरीके से अभ्यास कीजिए, ठीक है। अब यदि इससे संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। यदि आपको मेरी जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इसी तरीके से अच्छी जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।